तो मेरा नाम है अमित और मैं सरकारी चैनल के नाम से चैनल चलाता हूँ यूट्यूब में। आपको यूपी पीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का पेपर होने वाला है। उसके लिए मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैंप असिस्टेंट के ऑल पे मतलब और जिसमें जितने क्वेश्चन आए हैं सब जल्दी आंसर सही इसको मैं सॉल्व कराऊंगा। और इसमें से 80% के चांस हैं वो आपका एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में भी आ जाएगा। आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि CCC का लेवल किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। क्योंकि पुराना पैटर्न था वो जो इससे पहले जो वैकेंसी आई थी 18-17 वो 18 में एग्ज़ाम पेपर हुआ था, ये अभी हुई है। इसलिए आपको दोनों पैटर्न लेके चलना, मैं इसको भी करा दूंगा उसको भी करा दूंगा। तो आज हम लोग कैंप असिस्टेंट जो अभी हुआ उसको करा रहे हैं और इसका आंसर बताते चल रहे हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन से आंसर ही आंसर बताया जाएगा। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट शिष्टाचार नहीं तो आप अवांछित संदेशों को फॉरवर्ड कर सकते हैं। अवांछित चीज़ कोई फॉरवर्ड करने की चीज़ नहीं होती, तो ये सही आंसर है। फिर बोल रहा है MS पावर पॉइंट 2019, इसमें MS पॉइंट 2019 का आ रहा है। आप लोग भी थोड़ा लेटेस्ट वर्जन देख लीजिएगा। कोई ज़्यादा अंतर नहीं रहता है MS ऑफिस 2000 में, बस थोड़ा बहुत का अंतर रहता है, बाकी हर चीज़ फंक्शन सब वही रहता है। एक स्लाइड का चयन करने और कंट्रोल प्रति दबाने पर क्या होता है, स्लाइड की अनुकृति बन जाती है, मतलब डुप्लीकेट बन जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी एकल उपयोगकर्ता कंप्यूटर प्रणाली है जिसमें सहायता शक्तिशाली माइक्रो प्रोसेसर होते हैं? वो हमारा पर्सनल कंप्यूटर है। एक का मतलब सिंगल यूजर जो बनते हैं वो हमारा PC होते हैं, जिसको हम लोग कंसल्ट करते हैं, वो है। MS वर्ड 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें याद रखिए कथन गलत है, ये ध्यान रखा करिए, बहुत लोग नहीं ध्यान देते हैं। एक एकल डॉक्यूमेंट में पृष्ठ संख्याओं के रूप में रोमन और अरबी दोनों अंक नहीं हो सकते, गलत है, दोनों हो सकते हैं। बाकी का और चीज़ आप देख लीजिएगा। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में आइकन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत बताना है? इसमें भी उन्हें मेनू भी कहते हैं, गलत है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम में आइकन के संदर्भ में वो आइकन होते हैं, मेनू नहीं कहा जाता उनको। सेल्स एनालिसिस कैलकुलेशन आर डन इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर? तो ये बिजनेस में सेल्स से रिलेटेड चीज़ें हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैलिड ऑप्शन इन द स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स ऑफ MS एक्सेल? तो उसमें जब आप स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स खोलेंगे तो उसमें जैसे आता है ऑप्शन कि कोई चीज़ की स्पेलिंग आपको चेंज करना हो या कोई गलत करना हो, तो इसमें आएगा ऑप्शन आपका इग्नोर ऑल, इग्नोर वंस, चेंज ऑल, पर डिलीट ऑल का ऑप्शन नहीं आता है। तो आंसर ए, डिलीट ऑल। अब इसमें है गूगल क्रोम में वेब पेज को प्रिंट करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? गूगल क्रोम में वेब पेज को प्रिंट करने के लिए किसका उपयोग किया? देखिए इसमें शॉर्टकट की भी रहता है, Ctrl+P मार दीजिए तो ऑप्शन आ जाता है, पर इसमें ऑप्शन वो नहीं दिया। तो इसमें पहले देखिए 3 डॉट क्लिक दिख रहा है ना, उस पर आप क्लिक मारेंगे तो सेव का, प्रिंट का और भी ऑप्शन रहते हैं वो आ जाएंगे, तो प्रिंट का इसमें आपको मिल जाएगा। तो C ऑप्शन इज़ करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग सेटल स्टेटमेंट इज़ आर फॉल्स? कौन सा फॉल्स है ये बता। इन MS पावर पॉइंट 2019 द स्लाइड सॉर्टर ऑप्शन इज प्लेस अंडर द रिव्यू टैब। रिव्यू टैब में आता है, ये गलत है, व्यू टैब में आता है। टू ऐड म्यूजिक टू योर प्रेजेंटेशन इन MS पावर पॉइंट यू गो टू द इंसर्ट टैब, मीडिया ग्रुप। ये जो सही है, आपको अगर म्यूजिक वीडियो डालना तो इंसर्ट मीडिया टैब में जाएंगे, पहला वाला गलत है। The newer version of MS Word, example Word 2016, save a document
विद द जो भी एम एस वर्ड की फाइल होते हैं वो .docx के नाम से सेव होती है। सी इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑल, देखिए इसमें स्टेटमेंट पूछ रहा जा रहा था, तो आप लोग भी ध्यान कर लीजिए कौन सा गलत सही, मतलब ये पूछने का मतलब इसके पास आपके पास अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कंप्यूटर से, और जिस सब्जेक्ट के जिसमें पूछ रहा है, जैसे एम एस एक्सेल का पूछ रहा है, एम एस ऑफिस का पूछ रहा है, तो अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी ट्रू फॉल्स आप कर पाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर फॉल्स। मोज़िक वाज अ ग्राफिकल वेब ब्राउज़र, गलत है। टिम बर्नर्स-ली इज said to be the father of WW, ये मुझे सेकंड वाला सही लग रहा है, पर इसमें नाइदर फर्स्ट नाइदर ऑप्शन दिया है, पर WW के जो वो है वो टिम बर्नर्स-ली नहीं किया था, इसके फादर कहा जाता है। कि बी का ऑप्शन में सेकंड मेरे अकॉर्डिंग है, पर फर्स्ट इन्होंने नाइदर वन और नाइदर मतलब ना ही पहला ना ही दूसरा दिया है, ये जिसने उसने एक लिखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लेस वेयर ईमेल इज स्टोर एंड स्प्लिट इनटू फोल्डर, एग्जांपल इनबॉक्स, तो मेल बॉक्स है, और क्या है, मेल बॉक्स में आता है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही बताना है, तो इसमें ट्रेजर्ड एक कमांड है जो आपके कंप्यूटर ट्रेसर एक कमांड है जो आपके कंप्यूटर से निर्दिष्ट कंप्यूटर तक पाथ का वितरण दर्शाता है। दूसरा पॉइंट है ब्राउजिंग www पर सूचनाओं जानकारियों के समूह को शीघ्रता से देखने की प्रक्रिया है, तो इसका आंसर बहुत करेक्ट है, पहला और दूसरा दोनों। 14वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज इज यूज टू इन द प्रेजेंटेशन इन एम एस पावर पॉइंट 2019 में पावर पॉइंट आप कैसे इंड करेंगे, तो उसके लिए स्कैप बटन बोलते हैं, ESC वो क्लिक कर देंगे, दबा देंगे, तो आपका पावर पॉइंट स्कैप हो जाएगा, मतलब निकल जाएंगे, उसमें से इंड हो जाएगा। 15 क्वेश्चन, आइडेंटिफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू एम एस पावर पॉइंट 2019 आर ट्रू और फॉल्स में बताना कौन सा ट्रू और फॉल्स है, मतलब आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। रीडिंग व्यू इज़ वन ऑफ द प्रेजेंटेशन व्यू, ट्रू है, पहला जो रीडिंग का व्यू आता है वो व्यू में आता है, ये सही है। प्रेजेंटिंग अ स्लाइड शो फ्रॉम द करेंट स्लाइड इज़ डन यूजिंग द कीबोर्ड शॉर्टकट Shift+Y, दोनों ट्रू है। आपको करंट फाइट से अगर प्रेजेंटेशन शो करनी है तो वो शिफ्ट के साथ F दबाएंगे तब आता है, और केवल F5 दबाते हैं तो केवल उससे भी स्लाइड शो होती है, पर करंट साइड जब पूछ लेगा तो आप शिफ्ट जरूर दबाइएगा, शिफ्ट भी नोट कर लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिलीव्ड टू बी द फर्स्ट कंप्यूटर and is said to be invented by the Chinese around 400 years ago, तो ये बकस मैं स्कूल में पढ़ाता भी, कंप्यूटर टीचर भी रहा हूँ, मैं हूँ इस समय, तो मैं पढ़ाता भी रहता हूँ बच्चों को, तो ये सब तुमको मैंने बताया बेकस है, जिनके लोगों ने सबसे पहले इसी को बनाया था। वेब पेज आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय मीन्स, जो वेब पेज होते हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं वो हाइपर लिंक के थ्रू। डी ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेस्कटॉप ईमेल क्लाइंट, जो डेस्कटॉप होता है उसमें ईमेल क्लाइंट का कौन सा एग्जाम्पल है, वो आउटलुक एक्सप्रेस है। व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन ऑफ एम एस एक्सेल 2019 वर्कशॉप, जो 2019 की वर्कशीट जो ओपन होती है बाय डिफ़ॉल्ट वो किस तरह होती है, हॉरिजेंटल में होती है कि पोर्ट्रेट में होती है, जब भी आप खोलेंगे वो पोर्ट्रेट में आती है, उसके बाद आप हॉरिजेंटल करते हैं, तो इसको एम एस पावर पॉइंट 2019 में एम एस पावर पॉइंट 2019 प्रेजेंटेशन के निम्नलिखित में से किस व्यू का उपयोग प्रिंटेड हैंड आउट के रूप में आपके प्रेजेंटेशन के स्वरूप को
अनुकूलित करने के लिए डिजाइन और लेआउट को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो हैंगआउट मास्टर में आपका आता है ये। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? इंटरनेट पर दूरस्थ लॉगिन के लिए टेलनेट का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही। इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर का एक आईपी एड्रेस होता है, ये भी ट्रू है, दोनों सही। MS वर्ड एप्लीकेशन खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो ये MS वर्ड एप्लीकेशन खोलने के लिए ये आपको एक्सटेंशन पूछा है। अगर जब वो फाइल में विंडोज़ पर डी दबाएंगे, आर दबाएंगे तो वो रन खुलेगा और उसमें windword.ex डालेंगे तो आपको इंटर मारेंगे, डायरेक्ट आपका MS वर्ड खुल जाएगा। तो उसका ये एक्सटेंशन नाम है विंडवर्ड। केवल विंडवर्ड भी डालने से खुल जाता है। 23, जब MS एक्सेल 2019 एप्लीकेशन खोला जाता है तो दिखाई देने वाली डिफ़ॉल्ट स्क्रीन क्या कहलाती है? जो हम लोग एक्सेल खोलते हैं, जो वाइट रंग की पूरी स्क्रीन खोलते हैं, टेबल ऐसी बनी रहती है, तो उसको हम लोग वर्कशीट बोलते हैं। पहचान करें कि दिए गए कथन सही है या गलत। ईमेल लेखन के समय CC फील्ड में सूचीबद्ध किसी भी व्यक्ति को संदेश की एक कॉपी प्राप्त होगी और संदेश प्राप्त करने वाले किसी भी व्यक्ति को पता चल जाता है कि संदेश किसको भेजा। सही है, ये इस CC का नाम है कॉर्बन कॉपी, मतलब वो किस किस को भेजेगी पता चल जाता है। दूसरा पॉइंट बोला है, ईमेल लेखन के समय BCC फील्ड में सूचीबद्ध किसी भी व्यक्ति को संदेश की एक कॉपी प्राप्त होगी, लेकिन संदेश प्राप्त करने वाले किसी भी व्यक्ति को यह नहीं पता चल पाएगा कि BCC फील्ड में व्यक्तियों को किन किन व्यक्तियों को भेजा गया। तो सही वो ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। अगर उस तक भेजेंगे तो ये किसको भेजी गई है वो नहीं पा, वो किस किस को भेजी गई वो केवल CC में पता चलता है, BCC में इसके बारे में नहीं पता चलेगा कि ये ईमेल और किसको भेजा गया। दोनों सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंप्यूटर चिप powered by a battery and contains so-called flexible information such as type hard drive computer is using and the current date and time। ये CMOS बैटरी बोलते हैं, उसी से आपके जो कंप्यूटर कई दिन में बंद रहता है उसके पास जब खोले टाइम सही देता है तो वो CMOS बैटरी छोटी सी लगी रहती है अंदर, वो उसी से टाइम करंट बताता है। निम्नलिखित MS एक्सेल फंक्शन का मान वैल्यू क्या होगा? इक्वल टू मैक्स 8 1 8 ग्रेटर देन 12 10। तो मैक्स का कि इसमें सबसे मैक्स कौन है? 10, इसका आंसर 10 है। ये अलग क्वेश्चन मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये 10 का मैं कैसे आया मैं आपको अभी बता दूंगा। Which of the following ISP provide web hosting service such as virtual machine, cloud etc? तो होस्टिंग है ऑप्शन इसका। निम्नलिखित में से किस ईमेल एड्रेस में अंतर्वस्तु मतलब कंटेंट का सारांश होता है और इसका सदैव उपयोग किया जाना चाहिए, लेकिन ईमेल लेखन के समय यह अनिवार्य नहीं है? सब्जेक्ट, जब भी आप किसी को भेजते हैं तो सब्जेक्ट लिखना ज़रूरी रहता है कि किसको क्या भेजना है, पर ये कंपलसरी नहीं कि आपको लिखना ही लिखना है, इसके बिना जाएगा नहीं, जाएगा, पर सब्जेक्ट एक तो मतलब अच्छा है कि किसी को जल्दी से पता चल जाता है कि ये मेल हमारे लिए किस लिए आया है, सब्जेक्ट लिखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेटवर्क कार्ड दैट इज इंस्टॉल्ड इनसाइड अ कंप्यूटर विच इनेबल इट टू कनेक्ट टू अ नेटवर्क। नेटवर्क से कनेक्ट होने के लिए आपको लैंड कार्ड डलवाना पड़ता है। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा वेबसाइट को सेव करने और व्यवस्थित करने का एक उत्कृष्ट माध्यम है ताकि आप उन्हें इंटरनेट एक्सप्लोरर में दोबारा देख सकें? फेवरेट्स में कोई भी चीज़ है उसमें आप फेवरेट कर दीजिए, आप दोबारा आराम से देख सकते हैं। सर्च इंजन गूगल NIC की स्थापना अमेरिका में
लैरी पेज और सरगेई ब्रिन द्वारा की गई थी। पहचान करें, ये 30 क्वेश्चन है, चलिए और पूरा करा देता हूँ। 50 क्वेश्चन है इसमें मेरे का। पहचान करें कि दिए गए कथन सही है या गलत। बोला लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा विकसित किया गया था। गलत, माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ किया था। विंडोज़ 10 उपयोगकर्ता को ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटी क्षमता प्रदान करता है। बिल्कुल राइट। पहला गलत, दूसरा सही। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेशन सर्विस ऑफ द इंटरनेट टेलीफोनी। ये भैया ये पेपर मुझे दीपक कुशवाहा ने भेजा था, उन्हीं से मैंने ये लिया था उनकी चैनल से, तो सॉल्व मैं करा रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी एक मार्कअप भाषा है। मार्कअप भाषा बताना है। तो ये XML है और बाकी तो सब प्रोग्रामिंग भाषा। पाइथन जो सी का नया वर्जन है, ये सी है। जावा जो है आपकी वेब से रिलेटेड लैंग्वेज है, वेब पेज से रिलेटेड। MS Excel 2019 में क्रमागत सेल का संग्रहण, चाहे वे बाईं ओर हो, दाईं हो या शीर्ष सेल्स की ओर हो या दोनों, उसे क्या कहते हैं। सेल रेंज करना। सेल मतलब किसी भी तरफ से आपको जो सेल को आप सेलेक्ट करते हैं उसको क्या बोलेंगे, सेल रेंज। विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में निम्नलिखित में से कौन सा बार वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम के आइकन दर्शाता है। जो प्रोग्राम लॉन्च करने और प्रबंधित करने के लिए उपयोग है। टास्क बार होता है, सभी को मालूम है। MS Word 2019 में निम्नलिखित में से क्या स्लाइड शो में स्लाइड परिवर्तन के तरीके का निरूपण करता है। तो स्लाइड ट्रांजिशन। सी ऑप्शन इज करेक्ट। जब MS Word 2019 डॉक्यूमेंट में टॉगल केस विकल्प प्रयोग किया जाता है तो इसमें टेक्स्ट एग्ज़ाम कैसा दिखा जाता है। तो EXABL ऑप्शन है। एग्ज़ाम अगर इस तरह लिखा रहेगा और टॉगल केस लगा देंगे तो सबसे पहला वर्ड स्मॉल हो जाएगा, बाकी कैपिटल में। निम्नलिखित में से कौन सी गवर्नेंस सेवाएं सभी भारतीय नागरिकों को अखिल भारतीय सेवाओं के अभिगम के लिए एकल मंच प्रदान करता, तो उमंग है। 40वां क्वेश्चन नहीं आया, बस आंसर आ गया, तो इसको नहीं करा रहे। 1 मिनट। अभी आ रहे 10 मिनट में। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है। तो क्रोम है, फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सभी मालूम, बिंग नहीं है। ईमेल का उत्तर देने के लिए ईमेल क्लाइंट द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रदान नहीं किया जाता है। तो इसका आंसर है फॉरवर्ड टू ऑल। रिप्लाई टू ऑल आता है, फॉरवर्ड ईमेल आता है, ईमेल फॉरवर्ड टू ऑल नहीं आता। फॉरवर्ड टू ऑल कैसे आएगा, आप जब तक उसमें वो पूरा सेव करना पड़ता है। डिफ़ॉल्ट रूप से MS पावरपॉइंट 2019 निम्नलिखित में से किस एक्सटेंशन के साथ फाइल को सेव करता है। .pptx। ये सब एक्सटेंशन आपको याद कर लेना है। Many universities within a country can be linked together through WAN के थ्रू से यूज़ होती हैं। WAN का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। मैन का होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। लैन का होता है लोकल एरिया नेटवर्क। पैन का होता है, पैन का थोड़ा सा मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी। विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी प्रोग्राम को जोड़ने या हटाने के लिए कंट्रोल पैनल में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चुनना पड़ता है। तो प्रोग्राम
एंड फीचर में जाएंगे। उसके बाद जो आपको क्या कहते हैं प्रोग्राम को इंस्टॉल करना है, जो इंस्टॉल करना है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। जब उस विकल्प चयन के जो दी गई स्मृति मेमोरी यूनिट को आरोही क्रम में व्यवस्थित करता है, तो ये तो बहुत छोटा चीज़ है। इसका आंसर आप डी देख लीजिएगा। 47 है MS एक्सेल 2019 वर्कशीट की रो का चयन करने के लिए जो सतत सीमा में नहीं है, निम्नलिखित में से किस की का उपयोग किया जाता है? जो सतत सीमा में नहीं, कंट्रोल का। पहचाने कि MS वर्ड 2019 के संदर्भ में दिए गए कथन सही है गलत। किसी तालिका में रो या कॉलम विषम संख्या में नहीं हो सकते हैं, गलत। किसी तालिका में कॉलम की न्यूनतम संख्या 2 होती है, गलत है ये भी। किसी तालिका में कॉलम की गलत है। Which of the following refers to the process of obtaining data in a computer sensible form at the point of the origin with the reference of data processing, data capture? Last but not least, कंप्यूटर का ये लास्ट चैप्टर है, पर ये मतलब लास्ट क्वेश्चन है, पर पूरे का भी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अपार्थित ईमेल होता है जो आप प्राप्त करते हैं किंतु आप उसे न चाहते हैं और ना ही मांगा है, और किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा भेजा गया जिसे आप नहीं जानते, तो स्पैम मैसेज बोलते हैं, जिसको वो ऐसे अनवांटेड लोग भेज देते हैं। तो आपको ये हो गया। होप आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरह से। मुझे अब तो रिवीजन का टाइम चल रहा है, आप लोगों का रिवीजन करेंगे बेस्ट ऑफ ऑल। और जो बाकी क्वेश्चन हैं GS के, रीजनिंग के, हिंदी के, इंग्लिश के, मैं वो सब सॉल्व कराऊंगा आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।